हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी बस उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट स्नाइपर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मिलिट्री और ख़ास तौर पर स्नाइपर्स को पसंद करते हैं तो आप यकीनन इन मूवीज को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नंबर 5 पर है फोन बूथ। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि स्टू एक पब्लिसिस्ट है। उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा है, जबकि वो शादीशुदा भी है। अब एक दिन वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के एक फोन बूथ में जाता है, जहां वो अपनी कॉल खत्म करता है कि अचानक वहां फोन दोबारा बजने लगता है। स्टू वो फोन उठा लेता है और फोन पर मौजूद दूसरी तरफ शख्स उसका नाम भी जानता है और उसके अफेयर के बारे में भी उसे बताता है। अब वो उससे कहता है कि वो अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों को फोन करे और सच बता दे, वरना वो उसे एक स्नाइपर राइफल से मार देगा, जिससे वो उसका निशाना लगाकर बैठा हुआ है। वो उसे दिखाने के लिए एक फायर भी करता है, जबकि वो पहले भी इसी तरह 2 लोगों को मार चुका है। अब एक दूसरा आदमी कॉल करने के लिए इस फोन बूथ में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर उसे बीच सड़क में मार देता है। अब पुलिस भी वहां आ जाती है और स्टू को वहां से निकालने की कोशिश करती है, जबकि वो स्नाइपर उसे वहां से जाने नहीं देता। नंबर 4 पर है शूटर। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई, जिसमें एक रिटायर्ड स्नाइपर ली स्वैगर की कहानी बताई गई है, जिसे CIA की तरफ से वापस बुलाया जाता है ताकि वो प्रेसिडेंट को बचाने में मदद कर सके। दरअसल उन्हें खबर मिलती है कि कोई स्नाइपर प्रेसिडेंट को मारने वाला है। ली स्वैगर को इसलिए वहां बुलाया जाता है कि वो अपने तजर्बे से बता सके कि वो स्नाइपर कहां से बैठकर हमला करने वाला है। अब एक दिन प्रेसिडेंट की स्पीच के दौरान जब स्वैगर भी वहां बिल्डिंग में मौजूद होता है, तो प्रेसिडेंट पर उसी बिल्डिंग से एक फायर कर दिया जाता है। अब एक पुलिस ऑफिसर स्वैगर को भी गोली मार देता है और उसकी स्नाइपर राइफल वहीं पर रख देता है। दरअसल वो सब मिलकर प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाते हैं और ली स्वैगर को ही उसमें फंसा देते हैं, लेकिन वो जख्मी होने के बावजूद भी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और ठीक होने के बाद उन सब से बदला लेने के लिए वापस आता है। नंबर 3 पर है अमेरिकन स्नाइपर। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई, जिसमें अमेरिकन आर्मी के एक स्नाइपर कायल की कहानी दिखाई गई है, जो कि इराक में काम कर रहा होता है। कायल को अल-कायदा के एक लीडर को मारने का टारगेट मिलता है, लेकिन इसके मुकाबले पर एक और स्नाइपर आ जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब वो कुछ दिनों बाद छुट्टी पर अमेरिका वापस चला जाता है, लेकिन इराक वापसी पर उसे पता चलता है कि अल-कायदा के उस स्नाइपर ने इसके कई साथियों को मार दिया है और वो अमेरिकी फौज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब कायल दुश्मन के इलाके में दोबारा जाता है और उस स्नाइपर को मारने के लिए छुपकर बैठ जाता है। ये फिल्म सच्चे वाकयात पर बनाई गई है। नंबर 2 पर है सेविंग प्राइवेट रायन। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 का मंजर दिखाया गया है, जहां अमेरिकी आर्मी फ्रांस में लड़ रही होती है। अब वहां पर लड़ते हुए एक कैप्टन जॉन और उसके साथियों को एक सिपाही रायन को बचाकर वापस लाने का मिशन मिलता है, क्योंकि उसके 4 भाई जंग में लड़ते हुए मारे जा चुके हैं और वही अपनी फैमिली में एक आखिरी जिंदा इंसान बचा है। अब आर्मी का एक जनरल ये फैसला करता है कि वो उसे वहां से निकाल कर वापस अमेरिका भेजेंगे। इस मिशन के दौरान जॉन और उसकी टीम को जर्मन आर्मी और उनके स्नाइपर से बचकर निकलना होता है। नंबर 1 पर है एनिमी एट द गेट्स। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई, जिसमें एक रशियन स्नाइपर वेसेली का वर्ल्ड वॉर 2 में एक मिशन दिखाया गया है। वेसेली को स्टालिनग्राड की लड़ाई में भेजा जाता है, जहां वो अपनी महारत से कई जर्मन्स को मार देता है। रशियन आर्मी उसकी तस्वीरें अखबार में शाया करती है और उसके कारनामे बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे रशियन आर्मी के सोल्जर्स को बहुत हौसला मिलता है। लेकिन अब जर्मन्स एक खतरनाक स्नाइपर मेजर इरविंग को वेसेली को मारने के लिए भेज देते हैं, जो कि बहुत ही माहिर निशानेबाज होता है और वेसेली से खूब मुकाबला करता है, जबकि वो इसके बहुत से साथियों को भी मार देता है। अब वेसेली उसे मारने का एक प्लान बनाता है और अकेला ही दुश्मन के इलाके में चला जाता है।
दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।